हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं टेरेस गार्डनिंग फॉर बिगनर्स की। बिल्कुल ज़ीरो नॉलेज में भी आप अपना टेरेस गार्डन शुरू कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आपके पास लिमिटेड स्पेस है, छोटी सी बालकनी है या छत है और उसे आप हरे भरे वेजिटेबल से या सुंदर फ्लावर से भरना चाहते हैं तो ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिए। इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ प्लानिंग से लेकर डेली केयर तक सब कुछ स्टेप बाय स्टेप, और एंड में बताऊंगी कि आप कितने मिनिमम बजट में अपना टेरेस गार्डन शुरू कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो फ्रेंड्स, पहले हम बात कर लेते हैं कि साइज की, यानी आपका टेरेस का साइज क्या है। अगर साइज छोटा है या स्पेस कम है तो आपको वर्टिकल गार्डनिंग की सोचनी चाहिए। अब बात करते हैं दूसरी चीज की, और दूसरी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है सनलाइट कितना आता है। मीन्स कम से कम आपके पौधों के लिए 4 से 6 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट चाहिए, जो आपको वेजिटेबल्स के लिए चाहिए। और फ्रेंड्स, जो तीसरा पॉइंट है वो है कि आपका फ्लोर स्ट्रॉन्ग है कि नहीं। आप देख सकते हैं मैंने अपने जितने भी हेवी पॉट्स रखे हैं वो मैंने पिलर की सिदाई में रखे हैं। देखिए जहाँ जहाँ पे मेरे ये जो होते हैं ना, छत के बिम होते हैं, उसी की सिदाई में आप देख सकते हैं मैंने अपने हेवी पॉट्स को रखा हुआ है। तो सेफ्टी सबसे पहले है, मीन सेफ्टी इज इम्पॉर्टेंट। तो इस तरीके से आपको भी अपने पॉट्स को इसी तरीके से आपको अपने टेरेस में रखना चाहिए। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जितने भी आपके हेवी पॉट्स होंगे उनको आप जॉइंट्स में ही रखिए। इससे आपकी छत में ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा और वो लोड डिवाइड हो जाएगा। अगर आप बालकनी में अपने पॉट्स रख रहे हैं तो ये ज़रूर चेक कीजिए कि आपकी जो बालकनी की रेलिंग है वो स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, क्योंकि अगर आप हेवी पॉट्स उसमें रख देंगे हो सकता है वो लोड ना सह पाए, तो उसका चेक करना बहुत ज़रूरी है। और जो फ्रेंड्स लास्ट पॉइंट है जो आपको चेक करना चाहिए वो है ड्रेनेज, कि आपके छत में या टेरेस में ड्रेनेज अच्छा है कि नहीं। अगर आप ड्रेनेज चेक नहीं करेंगे तो वाटर लॉगिंग होगा, और वाटर लॉगिंग होगा तो सीपेज या सीलन आने का खतरा हो सकता है। तो प्लीज़ आप ड्रेनेज का चेक कीजिए। मेरे छत में 2 जगह ड्रेनेज है। अब जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है कि हमारे जो पौधे हम यूज़ करने वाले हैं अपने टेरेस गार्डनिंग में वो एक लिमिटेड स्पेस में रहने वाले हैं। तो आपको मिट्टी ऐसी चुननी है जो थोड़ी सी लूज हो, फ्लफी हो, और उसमें पौधा आपका लॉन्ग लाइफ चलता रहे। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप सिर्फ गार्डन सॉइल अपने प्लांट्स के लिए यूज़ ना करें, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपकी जितनी भी मिट्टी होती है वो हार्ड हो जाती है एक टाइम बाद, जिससे कि उसकी जो जड़ें होते हैं वो ज़्यादा फैल नहीं पाती है, इसलिए पौधा अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता है। तो हमें एक परफेक्ट रेशियो बनाना है अपने ग्रो बैग्स के लिए। तो जो परफेक्ट रेशियो है वो आपको क्या यूज़ करना है, वो है 40% आपको गार्डन सॉइल, 30% आपको वर्मी कंपोस्ट, 20% कोकोपीट, एंड जो 10% है वो नीम खली। इसके अलावा आप थोड़ा सैंड भी यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी ड्रेनेज बहुत अच्छी रहेगी, रूट्स को बहुत अच्छा स्पेस मिल जाता है, और मिट्टी थोड़ी सी एयरी हो जाती है, जिससे आपका प्लांट बहुत अच्छा ग्रो करता है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम ग्रो बैग्स की, कि आपको मिनिमम कौन से साइज़ के ग्रो बैग्स आपको यूज़ करने चाहिए, कितने, एक बिगनर्स के लिए कितने ग्रो बैग्स आपको यूज़ करने चाहिए। तो अगर हम एक बिगनर्स के एंगल से देखें तो आपको मिनिमम 10 इस तरीके के आप फैब्रिक ग्रो बैग्स ले सकते हैं। 10 12 बाय 12 इंच के हैं ये। तो इस तरह से आप 10 ग्रो बैग से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो SDP यानी इस तरह के ग्रो बैग से भी स्टार्ट कर सकते हैं। साइज़ वही रहेगा 12 बाय 12 या 15 बाय 15 आप यूज़ कर सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने 12 बाय 12 इंच क्यों बोला। इसलिए बोला क्योंकि 12 बाय 12 इंच के ग्रो बैग्स में आप मैक्सिमम सारी सब्जियां उगा सकते हैं, जैसे कि मिर्ची हो गया, टमाटर हो गया, भिंडी हो गया, बैंगन हो गया। इस तरह की आप सब्जियां 12 बाय 12 इंच के पॉट में उगा सकते हैं ईजिली। जब आपको लगे कि आप एक्सपीरियंस्ड हो चुके हो और ग्रोथ अच्छी हो रही है आपके पौधों में, तो आप बड़े बैग्स यानी 15 बाय 15 या 18 बाय 18 के ग्रो बैग्स में भी स्विच कर सकते हैं ईजिली। अब हम बात करते हैं कि सॉइल मिक्स की कितनी ज़रूरत पड़ेगी आपको इन 10 गमलों को भरने के लिए। अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको बता सकती हूँ कि इसमें कितना सॉइल मिक्स लगेगा। वो ये है कि आपको 120 केजी आपका तो गार्डन सॉइल लगेगा, 40 केजी आपका वर्मी कंपोस्ट, 5 केजी आपको आपका कंप्रेस्ड कोकोपीट, और 12 केजी आपका नीम खली लगेगा। अब कंप्रेस्ड कोकोपीट क्यों बोला मैंने, वो इसलिए बोला क्योंकि जब हम उसे पानी में डाल के उसको सोक करते हैं
वो एक्सपैंड कर जाता है। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको फिगर्स बताई है ये प्रैक्टिकल हैं बिल्कुल, क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फिगर्स हो सकती हैं, बट एग्जैक्टली यही आपका सॉइल मिक्स का रेशियो है। तो अब फ्रेंड्स जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जो मैं आपके साथ जो बजट शेयर करूंगी, उसको देख के, उसको सुन के आप हैरान ही हो जाएंगे। तो अब हम बताते हैं कि सॉइल मिक्स, जो ये पूरा मैंने सॉइल मिक्स आपको मैंने अभी पूरा रेशियो बताया है, जैसे कि गार्डन सॉइल हो गया, वर्मी कंपोस्ट हो गया, कंप्रेस्ड कोकोपीट हो गया, नीम खली हो गया, तो ये सारा जो मैंने इवेलुएट किया है वो है अंडर 1200 आपका ये सब आ जाएगा। फिर अब बात करते हैं ग्रो बैग्स की। जो थोड़े फैब्रिक ग्रो बैग्स होते हैं वो थोड़े से महंगे आते हैं, और जो एसडीपी वाले होते हैं वो थोड़े से सस्ते हैं उससे। तो 300 से 400 के अंदर आपके ग्रो बैग्स आ जाएंगे। अब बात करते हैं हम अपनी सीड्स की। गुड क्वालिटी के जो सीड्स आएंगे वो हैं 200 से 300 के अंदर आपके आ जाएंगे। तो अगर हम इस पूरे को सम अप करें तो ये बैठता है आपका 1800। तो 1800 के अंदर आपको बहुत ही बढ़िया, बहुत ही गुड क्वालिटी का टेरेस गार्डनिंग आप सेटअप बना सकते हैं। कई बार क्या होता है ना फ्रेंड्स, लोग सिर्फ सोचते हैं कि हम टेरेस गार्डनिंग करना चाहते हैं, लेकिन फिर दिमाग में ये रहता है कि यार बहुत ज़्यादा बजट हो जाएगा और वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो मैंने आज ये जो बजट शेयर किया है ना, इससे कई लोग अपने ड्रीम्स को बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से परफॉर्म करना शुरू कर देंगे, क्योंकि बजट है ही इतना फ्रेंडली कि आप सभी इसको अपनाना चाहेंगे। और ऊपर से ये ऑर्गेनिक भी है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें हमने ऑर्गेनिक ही यूज़ की हैं। तो एक बार स्टार्ट कीजिए, आपको भी अच्छा लगेगा जब आप अपने प्लांट्स की ग्रोथ देखेंगे। एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। और जब आप अपने पौधों के पास जाते हैं ना, तो इतना स्ट्रेस रिलीफ होता है, क्योंकि आजकल के ज़माने में लोगों को इतना स्ट्रेस हो रहा है। लेकिन जब इस तरह के गार्डन में अपने हाथ से उगाई सब्जियां वगैरह, प्लांट्स वगैरह देखते हैं, तो स्ट्रेस एकदम से उड़न छू हो जाता है। तो मैं आपको बस यही सजेस्ट करूँगी कि छोटा सा ही सही, लेकिन एक गार्डन शुरू कीजिए और इस तरह के ऑर्गेनिक सब्जियां अपने छत में, टेरेस में या बालकनी में उगाना शुरू कीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा कि आप भी क्या अपना टेरेस गार्डन शुरू करना चाहते हैं या करने की सोच रहे हैं। अब मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले हैप्पी नेचर एंड हैप्पी गार्डनिंग।